अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, शादी को कम से कम 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आप संतान का सुख नहीं भोग पाए हैं, आप चाहती हैं कि आपको एक उत्तम संतान की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा जिसको अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी जल्दी ही सूनी गोद भर जाएगी और आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महादेव के उपाय में। इसमें आपको पुत्र प्राप्ति के कई उपाय दिए जाएंगे, तो अगर आप भी इस तरीके के उपाय जानना चाहते हैं और इस समस्या से परेशान हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है और थोड़ी सी भी काम की लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही साथ अगर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देते हैं, श्री शिवा नमस्तु भी हम लिख देते हैं, तो भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और भोलेनाथ आपकी जितनी भी मनोकामना है वो जल्दी ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। तो चलिए आगे उपाय की शुरुआत कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर जैसे कि आपने डॉक्टर को दिखा रखा है, आपने डॉक्टर को चेक करा लिया है, पूरा आपने बॉडी का चेक करा लिया है और डॉक्टर ने आपको बताया है कि संतान प्राप्ति के लिए आपके मतलब कोई आपको ऐसी समस्या नहीं है जिससे कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, आपके सारे सब कुछ आपके शरीर में सब कुछ अच्छा है, आप जब चाहे तब आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, आपको इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर आपने डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपके जो गर्भ में सूजन है या कोई अन्य तरीके की परेशानी है जिससे कि आपका इलाज चल रहा है, तो आप दोनों चीज़ कराइए, आप डॉक्टर का इलाज भी कराइए और आप उपाय को भी करिए, क्योंकि कहा जाता है कि दुआ और दवा दोनों ही काम आती है। तो आप दवा तो कराइए ही कराइए, साथ ही साथ अगर आप ये छोटे छोटे उपाय भी कर लेते हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, और हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय होते हैं जिसको लोगों ने अपनाया है और किया है। ऐसा ही एक उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि यह जो उपाय है वो एक अपनाया हुआ उपाय है और कई लोगों ने इसको किया है। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो में मैं आपको 3 सरल से उपाय बताऊंगी, तो आपको तीनों ही उपाय जो है वो करना है। जब आप तीनों उपाय एक साथ कर लेते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले सोमवार के दिन या तो प्रदोष के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि आती है, हर महीने में शिवरात्रि आती है उस दिन, इन तीनों ही दिनों में से किसी भी एक दिन आपको एक नारियल लेना है, जो जूट वाला, जो जटा वाला नारियल आता है, जूट वाला जिसको हम पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं, वो नारियल आपको ले लेना है और यह नारियल आपको लाल कलर के कपड़े में लपेट कर किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में आपको रख देना है। आपको याद रहे कि ये जो नारियल है वो आप शिवलिंग के ऊपर मत रखिएगा, आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है या फिर संतान प्राप्ति की कामना है, जो भी आपकी मनोकामना है वो आप बोल दीजिए और यह नारियल कपड़े में लपेट कर आप शिवलिंग के बगल में रख दीजिए। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति के जो योग हैं वो बनने लगते हैं और जो भोलेनाथ हैं वो जल्दी से जल्दी प्रार्थना सुन लेते हैं। साथ ही साथ आपको प्रदोष का व्रत रखना शुरू कर देना है। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर संतान कि आपका गर्भ तो ठहरता है लेकिन बार बार किसी कारण से आपका जो गर्भ है वो गिर जाता है या संतान नहीं प्राप्ति हो पा रही है, तो उस स्थिति में आपको प्रदोष का व्रत रखना शुरू कर देना चाहिए। प्रदोष का अगर आप व्रत रखते हैं और आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जिस घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां हैं वो चाहते हैं कि एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो उनको भी प्रदोष का व्रत जरूर रखना चाहिए। साथ ही साथ आप भोलेनाथ को जो कनेर का पुष्प होता है, जो पीले कनेर का पुष्प है, 5 पीले कनेर के पुष्प आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। यह आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, जब आप प्रदोष का व्रत रखें तो उस दिन भी आप कर सकते हैं, या फिर आप मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। तो आप 5 पीले कनेर के फूल ले लीजिए और आप किसी भी शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर यह जो 5 फूल है उस शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। करना किस तरीके से है, 5 जगहों पर आप अर्पित करेंगे। पहला जो फूल है वो आपको शिवलिंग के जो ऊपरी भाग है वहाँ पर अर्पित करना है। जो दूसरा फूल होगा वो आपको गणेश जी की जगह पर, जो कि जो जलधारी से जो दाहिना भाग होता है गणेश जी का होता है, वहाँ पर आप चढ़ा दीजिए।
और जो आपको तीसरा फूल होगा वो कार्तिकेय की जगह पर चढ़ाना है। चौथा फूल जो होगा वो आपको जो अशोक सुंदरी की जगह है, जो शिव जी की सबसे छोटी पुत्री है अशोक सुंदरी, वहाँ आपको चढ़ाना है। और जो पांचवा फूल होगा वो आपको चढ़ाना है जो जलधारी से जो जल बूंद बूंद करके टपकता है, वहाँ आपको चढ़ाना है। अगर किसी मंदिर में जलधारी जो है, जो मटका लगा हुआ रहता है, वो नहीं है तो यह फूल आप शिवलिंग के बगल में ही रखाइए। इस तरीके से 5 फूल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। ऐसा आपको 5 सोमवार करना है। अगर आप प्रदोष के दिन करते हैं तो आप 5 प्रदोष के दिन भी यह कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी पुत्र प्राप्ति की जो कामना है, संतान प्राप्ति की जो कामना है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है और आपको 3 महीने के अंदर ही खुशखबरी सुनने को मिल जाती है। यह जो उपाय हैं वो शिव पुराण से लिए गए हैं। शिव पुराण में पुत्र प्राप्ति को लेकर कई उपाय बताए जाते हैं, जिसमें से और भी जो उपाय हैं वो मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हैं। हो सकता है कि वो उपाय आपके ऊपर काम कर जाए। और आपको जो आखिरी उपाय करना है वो आपको करना है सफ़ेद आंकड़े की जड़ से। जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ होती है, जिसको आक या मदार का पेड़ भी कहा जाता है, तो कहीं पर भी आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ मिल जाएगी। सफ़ेद आंकड़े की जड़ पति और पत्नी दोनों को ही साथ में लेकर जाना है। जब भी आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेने जाएं तो पति पत्नी दोनों साथ में जाएं और सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आएँ। सफ़ेद आंकड़े की जड़ है जो देखने में इस तरीके से लगती है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो ये आप सफ़ेद आंकड़े की एक जड़ लाएं और आपको जाना है शिव मंदिर में। शिवलिंग पर जाना, जहाँ पर मतलब शिव मंदिर में आ जाना है आपको, शिवालय हो जहाँ पर। तो आप वहाँ पर जब पहुँच जाएँ तो यह जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है आपको 21 बार शिवलिंग के ऊपर से 21 बार आपको घुमा देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो 21 बार आप जड़ घुमा देंगे, इसको आपको लाल जो मौली का धागा होता है उसमें आपको लपेट के, और आपको जो भी स्त्री है जिसको पुत्र प्राप्ति की कामना या फिर संतान प्राप्ति की कामना है, उसको अपनी कमर में बांध लेनी है। और ऐसा आपको करना है आपके पीरियड्स के जब 7वां दिन हो, जब आपको पीरियड्स आए और आप शुद्ध हो जाएं, जो 7वां दिन हो, तो उस दिन जाकर आपको यह उपाय करना है कि आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ शिवलिंग के ऊपर 21 बार घुमानी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, पुत्र प्राप्ति की या संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। और आपको मौली के धागे में आपको यह जो है, जो आंकड़े की जड़ है, वो आपको अपनी कमर में बांध लेनी है। अब आप इसको जब बांधेंगे तो अगर आप इसको ऐसे ही बांध लेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक आप कोई भी लाल या पीले कलर का कपड़ा ले लीजिए और यह जो आंकड़े की जड़ होगी उसको आप उसमें लपेट लीजिए और उसके ऊपर आप अच्छे से मौली का धागा बांध दीजिए, जिससे कि ये जो कपड़ा है वो खुले नहीं। और उसके बाद में आप इसको धागे की सहायता से अपनी कमर में बांध लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब स्नान करेंगी या काफ़ी समय अगर जैसे हो गया मान चलिए, तो ये जो आंकड़े की जड़ है वो ख़राब नहीं होगी। क्योंकि आंकड़े की जड़ है वो अगर आप ऐसे ही बांध लेंगी तो उसका चुभने का भी डर होगा और ख़राब होने का भी डर होगा। तो इस तरीके से आप सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है बांध लीजिए। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का जो उपाय होता है वो निश्चित रूप से काम करता है और यह बहुत से लोगों ने अपनाया है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ में गणेश जी का वास होता है और जो गणेश जी का वास होता है, जब हम गणेश जी रूपी सफ़ेद आंकड़े की जड़ शिवलिंग के ऊपर फेरते हैं, शिवलिंग के ऊपर जब हम 21 बार फेरते हैं तो इससे जो गणेश जी होते हैं वो आपकी प्रार्थना शिव जी तक पहुंचाते हैं और जल्दी से जल्दी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। ये तीनों ही जो उपाय हैं वो हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा में बताए गए हैं। अगर आपको पहले से ये उपाय मालूम थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने इनको किया भी है, आपको फल मिला है, तो भी आप ज़रूर बताइएगा, जिससे कि और भी जो लोग हैं जो मोटिवेट हों और उनको भी इस उपाय को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति हो। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा, जिससे कि भोलेनाथ आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी सुने। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।